देखो इस पॉइंट में क्या है, इन रिगार्ड टू डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल। देखो 2000 हमारे एक्स से आने थे, बैड टू फुल एक्सटेंट, वो पूरे 2000 के 2000 बैड डेट्स बन गए। ठीक है, नेक्स्ट 2000 हमारे वाई से आने थे, जो वाई था वो हमारा इंसॉल्वेंट बन गया था। अब उससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 50% पे करेगा, बट अभी पे नहीं करे। ठीक है, अभी सिर्फ एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अभी सिर्फ एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर हम जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो हमारे बैड डेट्स कितने के हुए हैं, एक्स से 2000 आने नहीं थे वो लिख दिए, वाई से कितने नहीं आने थे 2000, क्योंकि यहाँ पर अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि वो 50% पे कर देगा, और 2000 का 50% 1000 होता है, लेकिन अभी उसने पे तो नहीं किए ना, और जब पे ही नहीं करे तो हम अभी भी उसको बैड डेट्स ही मानेंगे। तो हमने एक्स और वाई दोनों को बैड डेट्स माना, तो इनका टोटल हमारे पास 4000 आ जाता है। तो इजी था ना। ये पॉइंट छोटे छोटे होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम गलती कर बैठते हैं और जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कटते हैं। तो हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना अपने मार्क्स गंवाने का। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। देखो इस केस में क्या है, 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाय वाई फॉर 30,000। ठीक है, एंड बैलेंस इज रिवैल्यूड एट 57,600। अब बुक वैल्यू क्या है मशीनरी की 72,000। तो सबसे पहले हम वाई का देख लेते हैं कि वाई ने क्या किया है। ठीक है, तो वाई के लिए क्या बोला है, 1/3 ऑफ द मशीनरी। अब मशीनरी की बुक वैल्यू थी 72,000, मतलब 1/3 ऑफ 72,000 हुआ हमारा 24,000। ठीक है, 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाय वाई, कितने में 30,000 में। ठीक है, देखो बुक वैल्यू निकल के आई 1/3 24,000, लेकिन वाई ले कितने में रहा है 30,000 में। ठीक है, तो मतलब वो 6,000 से ज्यादा में ले रहा है, बुक वैल्यू से 6,000 से ज्यादा में ले रहा है, मतलब 6,000 का हमारा फायदा है। तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड बैलेंस इज रिवैल्यूड एट 57,600। अब पहले ये देख लेते हैं बैलेंस बचा कितना है। देखो बुक वैल्यू हमारी 72,000 की थी और वाई कितना ले गया 24,000 की। ठीक है, तो अब हमारे पास रिमेनिंग कितना बचता है, रिमेनिंग बचता है हमारा 48,000 की। देखो बुक वैल्यू हमारी कितनी थी टोटल मशीनरी की 72,000। अब उस 72,000 में से 24,000 की जो बुक वैल्यू निकल के आई जो कि वाई ले गया, वो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाता है 48,000। अब क्या बोला है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमने रिवैल्यू करना है। अब वो रिवैल्यूड अमाउंट कितना है 57,600 का, मतलब यहाँ पर भी 9,600 का हमारा फायदा आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम जनरल एंट्री देखते हैं, जनरल एंट्री क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री बनाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें फायदा हुआ है, तो हमें फायदा कितने का हुआ है 6,000 प्लस 9,600। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास 15,600 आता है। अब हमारी सेकंड जनरल एंट्री क्या होगी, जो वाई ने मशीनरी टेक ओवर की है उसकी भी तो जनरल एंट्री करनी पड़ेगी ना, तो उसकी जनरल एंट्री करेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 30,000 से। ठीक है, और अगर इस केस में जनरल एंट्री नहीं बनाने को बोलते तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते, फिर डेबिट क्रेडिट लिखते और हम मशीनरी अकाउंट शो करते किस साइड, क्रेडिट साइड पर। ठीक है, क्योंकि ये बाय वाली साइड है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। देखो इस केस में क्या है, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट 5,000 का टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। तो ये हमारा पॉइंट है। अब इस पॉइंट में क्या बोला है, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम था हमारा P&L अकाउंट में, अब इस केस में बोला है कि उसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं, कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रीपेड, मतलब हम प्रीपेड शो कर रहे हैं। ठीक है, और हम सबको पता है कि प्रीपेड जो भी चीज़ होती है वो हमारी एसेट होती है, और इस केस में हमारी एसेट बढ़ गई है।
ठीक है, हमारी एसेट बढ़ गई है, तो हम यहाँ पर जो जनरल एंट्री करेंगे वो करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5-5 हज़ार से, ठीक है। और जब हम बैलेंस शीट में शो करेंगे तो हम प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम को एसेट साइड पर शो करेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटू सा पॉइंट था जो कि हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैरी फॉरवर्ड वाला केस आ जाता है ना, कैरी फॉरवर्ड जो चीज़ आ जाती है वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। देखो ये पॉइंट बहुत छोटू सा है। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 5000 पेड बाय एक्स, ठीक है। तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस थे वो एक्स ने पे करे हैं, तो इस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और 2x कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5000 से, ठीक है। और जब बात हमारी नरेशन लिखने की आती है तो इसको प्लीज़ भूलना मत, चाहे आप छोटी नरेशन लिखो बट लिखो, ज़रूर लिखो। क्यों यार, एग्जामिनर को मौका देना है कि वो हमारे मार्क्स काटे, तो नरेशन बिल्कुल लिखनी ज़रूरी है। छोटी लिखो पर लिखो ज़रूर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमें बैलेंस शीट गिवन है, उसमें लाइबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें 3000 की गिवन है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि जो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है विल बी पेड ऑफ, मतलब इसको हमें पे करना पड़ेगा। अब इसकी जनरल एंट्री हम क्या बनाएंगे, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बैंक या फिर कैश कुछ भी कर सकते हैं, 3000 से, क्योंकि हमने अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जब हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है तो हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्यों नहीं शो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब इसका आंसर सुनो। देखो यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी पे की है हमने, मतलब लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है, ठीक है। लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है बट एट द सेम टाइम हमारी एसेट भी तो कम हो रही है ना, तो मतलब हमारी एसेट भी कम हो रही है और हमारी लाइबिलिटी भी कम हो रही है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करने का, ठीक है। और अगर करोगे भी तो नेट इफेक्ट तो ज़ीरो ही आएगा ना, तो इसलिए अगर जनरल एंट्री बनाने को बोलते हैं तो सिर्फ ये बनानी है, और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को आता है तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी वहाँ पर, ठीक है। बस जैसे मैंने आपको बताया है, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है बनाने को तो नीचे नोट डाल के आ जाना। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट में कहीं पर भी दिक्कत आती है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।